और इसरार साहब के बोलते बोलते हमारे नेता आ जाएंगे, हमारे व्यवस्था के साथी मुस्तैद रहेंगे। इसरार साहब, आप पूर्वांचल अध्यक्ष AIM-IM। अस्सलाम वालेकुम साथियों, नरेंद्र मोदी जी के क्वेटो शहर में आज इस PDM की जनसभा में हम आप लोग का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बनारस को क्वेटो बनाऊंगा, और कल रात मैं जनसभा में आमंत्रित करने के लिए शहर की गलियों में घूम रहा था, तो वो नरेंद्र मोदी जी जिनका ये नारा था कि साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये पता लगा मुझे बनारस की गलियों में टहलते हुए कि बनारस से बुनकर समाज के लगभग आधी बिरादरी पलायन कर गई है, रोजगार की तलाश में बनारस छोड़ करके सूरत और बंबई की तरफ मुंह कर लिया है। क्या यह बात सच है साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी का विकास पूरे हिंदुस्तान में तमाम सरकारी डिपार्टमेंट को बेचने के बाद आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ भी बेचने को नहीं रहा, तो गंगा के घाटों को बेचा जा रहा है, जहां पर बैठ करके काशी के लोग अपने आराध्य की पूजा करते थे। साथियों, इस मुल्क में आज अगर सबसे बड़ी कोई दिक्कत है तो मुसलमानों को नहीं है। किसको दिक्कत है? आज हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी इस मुल्क का प्रधानमंत्री है, और उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ यहां का मुख्यमंत्री है। फिर भी अगर कोई खतरे में है तो कौन खतरे में है साथियों? हिंदू खतरे में है। इसलिए PDM गठबंधन को आज इस बात पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है कि जिस हिंदू हृदय सम्राट की हुकूमत पिछले 10 साल से है, उसके हुकूमत में अगर मुल्क में हिंदू खतरे में है तो कुछ तो व्यवस्था बदलनी होगी ना भाइयों, बदलनी होगी भाइयों। आज से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में मुस्लिम समाज के लोगों ने कभी भी अपना झंडा दूसरे समाज के नेताओं के हाथ में नहीं देखा होगा। इस मुल्क में 50 साल तक, उत्तर प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस दौरे इक़्तिदार में रही। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मुसलमान कांग्रेस का झंडा लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद करता था कि नहीं करता था भाइयों? सत्ता बसपा की आई, समाजवादी पार्टी की आई, किसी की भी आई, आपके हाथ में झंडा था और नेता दूसरे समाज का था। ऐसा ही होता रहा है ना साथियों। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज इस चुनाव का आपके इस बनारस शहर से शुरुआत कर रहे हैं चुनावी रैली की, और आज मजलिस का झंडा है, किनके हाथों में है? पटेल समाज के हाथों में है। किसके हाथों में है? पाल समाज के हाथों में है। किसके हाथों में है? बिंद समाज के हाथों में है। आज आपके नेता ने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी है। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आपका झंडा और आपका डंडा उठाने के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर तमाम समाज के लोग आपके मंच पे मौजूद हैं। कल बनारस की गलियों में टहलते हुए तमाम लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि समाजवादी पार्टी जीत जाती चुनाव, अगर आप लोग
चुनाव मैदान में नहीं आते, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में नहीं आते। साथियों, ओवैसी साहब अपने पदक निशान से चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। जो लोग समाजवादी की पूजा करते हैं और जो लोग कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, सबके पास खुला मौका है। अगर हरा सकते हो तो इस जालिम सरकार को हरा दो। अखिलेश यादव, मैं तुमको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, और राहुल गांधी, इस मंच के माध्यम से आपको भी कहना चाहता हूं, चुनाव हारने के बाद ये विधवा विलाप न करना कि ओवैसी ने हमें हरा दिया। हमारा पूरा संगठन यहां मौजूद है और इस भीड़ में लगभग 80% हमारे समाज के लोग हैं। मैं दावे से यह बात कहता हूं कि अगर आप अपने नेता का हाथ मजबूत करोगे तो बहन पल्लवी पटेल के इस झंडे के साथ खड़े हो जाओ। इस बनारस में ये जालिम जो बनारस से प्रधानमंत्री बनकर के आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है और नौजवानों की नौकरियां छीन रहा है, किसानों को बंद कर रहा है और लगभग 80% इस मुल्क की जनता के हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया है। 5 किलो गल्ला पर 80% जनता, 85 करोड़ कहते हैं नरेंद्र मोदी की, नहीं कहते। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो गल्ला बांट रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते। ये जो लोग 5 किलो जनता गल्ला ले रहे हैं, वो क्या समाज की जकात नहीं हुई? जकात पे आज 85 करोड़ इस मुल्क का हिंदुस्तानी पल रहा है। सरहदों की हिफाजत करने की हैसियत में नहीं है। चीन हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर घुसा रहा है, उसकी हिफाजत नहीं करते। सेना की भर्ती के नाम पर नौजवानों की नौकरियां छीनने का काम करते हैं। 3 साल में नौजवान रिटायर, 18 साल में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर होगा और ये 74 साल का प्रधानमंत्री अगली बार फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा कि नहीं देख रहा। साथियों, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, समय का अभाव है। अगर आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हमको व्यवस्था बदलनी चाहिए, जो लोग मुतमईन हो इस व्यवस्था से, मैं उनसे कोई खिताब नहीं कर रहा। मेरा कहना सिर्फ उन लोगों से है जो इस मुल्क की इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के हालात खराब हैं तो उसकी वजह यह नहीं है कि यहां भाजपा की सरकार, इसकी वजह यह नहीं है कि आरएसएस के लोग सत्ता में हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे समाज का लगभग 95% आदमी सियासत में हिस्सा नहीं लेता। और आज आपके जिले से जो राजनीति शुरू हो रही है, उसमें वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको एक मौका दिया है। आप बहन पल्लवी पटेल जी के साथ, बिंद जी के साथ अपने वोटों को जोड़ करके बनारस की सरजमीन से माननीय नरेंद्र मोदी को हरा करके पूरे मुल्क को ये पैगाम दे सकते हैं कि हम इस मुल्क व्यवस्था बदलने की स्थिति में हैं। और अगर नहीं देते तो यह आपका नाकारापन होगा। अगर आप चाहते हैं व्यवस्था बदलना, अगर आप चाहते हैं व्यवस्था बदलना, तो आज इस मंच पे जितने झंडे लगे हुए हैं, उस समाज के अगर 60% लोग भी पूरा वोट करेंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो छोड़ दीजिए यहां से सांसद भी जीतकर नहीं जाएंगे। बनारस की इस लोकसभा सीट को आपके हवाले किया जाता हूं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज़।